परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो आज एक योग गुरु, विश्व गुरु, युग गुरु तो हैं ही, उसके साथ साथ अनेक महाक्रांतियों के प्रणेता हैं। एक योग महाक्रांति केवल भारत नहीं, आपने देखा विश्व के 200 देशों तक एक इतने अल्प काल में कैसे अग्नि की तरह से व्याप्त हो गई। तो उस योग महाक्रांति के साथ साथ शिक्षा महाक्रांति, आयुर्वेद महाक्रांति, रिसर्च की महाक्रांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, तो इन सब के महाराज जी के कितने फील्ड देखें कि जिसमें महाराज जी का एक सर्वोच्च योगदान ना हो, ऐसा मुझे कोई भी क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। और ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं वो सदियों के बाद कभी इस धरती पे आती हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि हम उनके सानिध्य में बैठे हैं। समस्त मातृशक्ति की ओर से गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ परिवार का भी परिचय बताया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया पतंजलि योगपीठ की आत्मा है योग, और उस योग के सगुण साकार रूप हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो जितनी भी ये योग महाक्रांति हुई है उसकी आत्मा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं। और पतंजलि के माध्यम से जो अर्थ और परमार्थ आज पूरे देश और दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है, वो पतंजलि योगपीठ का शरीर है। और शरीर क्योंकि एक एक सेल से मिलकर के बनता है, तो हम सब भाई बहन उस शरीर के एक एक सेल हैं। तो हम एक बहुत बड़े अस्तित्व के एक पार्ट हैं। जो पश्चिम महाराष्ट्र है, इसमें ये तो रत्नागिरी की बहनें आप सब बैठी हैं, दिव्य आत्माएं, और ये भी कोई पुण्यों के फल से ही आप यहाँ आकर के बैठे हैं ऐसे महापुरुष के सानिध्य में। ऐसे ही कोई किसी से नहीं मिलता है। लेकिन आपके साथ साथ जो पश्चिम महाराष्ट्र के ज़िले हैं उनमें आज 48,000 बहनें योग के साथ मिलकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं। और जो दिसंबर में हमने नागपुर में एक अगले वर्ष की योजना के लिए मीटिंग रखी थी, तो उसमें पश्चिम महाराष्ट्र की बहनों ने ये संकल्प लिया है कि इस वर्ष में 2022 में वो 1 लाख बहनें महिला पतंजलि योग समिति से जोड़ करके इस सेवा को आगे बढ़ाएंगी कार्यकर्ता के रूप में। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ जैसे पूर्व महाराष्ट्र में 25,000 बहनें हैं, और पूरे भारत देश में 10 लाख बहनें इस संगठन से जुड़ करके अपने पुण्यों को बढ़ा रही हैं। कार्यकर्ता के रूप में योग की सेवा करती हैं प्रतिदिन 2 घंटे। तो उस इतने भरे पूरे विराट 10 लाख सदस्यों के परिवार की ओर से मैं आपको महिला दिवस पर अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूं, आपको प्रणाम करती हूं। और जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया, ये कोरोना काल का योग, अभी 10 वर्ष से तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोल रहे थे कि योग ही इस युग का युग धर्म है, योग ही परम धर्म है, योग ही सर्वोच्च धर्म है, योग ही दिव्य धर्म है, योग ही परम कर्तव्य है। लेकिन अगले 5 साल के बाद केवल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नहीं, केवल पतंजलि योगपीठ और 5 संगठनों के कार्यकर्ता नहीं, विश्व का हर व्यक्ति इस बात को बोलेगा कि यदि धरती के ऊपर सुख चैन शकुन का जीवन जीना है तो योग ही केवल मात्र एक परम धर्म है, एक रास्ता है। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के बोलने के बाद कुछ बोलने को शेष नहीं रहता है। मंच के ऊपर हमारे पूज्य संतगण, श्रद्धेय पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी और हमारी समस्त मातृशक्ति बैठी है। मैं कल भी एक बात सोच रही थी, मैंने देखा, मैं गांव में ही रही हूं, जब अपनी संतति के ऊपर कोई प्रहार करता है तो मैंने देखा गाय भैंस भी सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं।
जैसे गाय का कोई नवजात शिशु है और उसके ऊपर कोई प्रहार करे, कोई उसको आपदा दिखाई दे, तो फिर वो गाय गाय नहीं रहती है, उसका इतनी उसकी प्रसुप्त शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती हैं कि वो साक्षात सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। तो बहनों, आप सबकी संततियों के ऊपर आपने एक वायरस से देख लिया और आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आने वाले समय में पहले स्वयं आप योग से यदि नहीं जुड़े तो आपकी संततियों के साथ कितने प्रहार हो सकते हैं, उनका जीवन किस दिशा में जा सकता है और इस देश की क्या तस्वीर हो सकती है। तो क्या आप गाय भैंस से भी गई बीती हैं? क्यों नहीं आप योगिनी का रूप धारण कर सकती हैं? क्योंकि हमारी संततियां आज खतरे में हैं, हमारा देश खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, हमारा पूरा विश्व खतरे में है। आप देख ही रहे हैं अभी रसिया और यूक्रेन के युद्ध के रूप में। तो जो आग आज बाहर लगी है उसकी लपटें कल हमारे तक भी आएंगी। तो एकमात्र योग, ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन अपनी संततियों को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को बचाने के लिए हमें अब ये योग हमारे लिए एक परम आवश्यकता बन गई है। और वैसे भी अनादिकाल से लेकर के देश का क्या तस्वीर होगी, ये माताओं ने ही मोर्चा संभाला है। वो ठीक है, बीच में थोड़ा एक ऐसा काल आया कि जब उसको रसोई घर तक की ही सीमित माना गया। आज 21वीं सदी है, आज कोई भी महिला, इसका मतलब ये नहीं है कि घर का काम कोई छोटा है, जो बाहर काम करती हैं वो महिलाएं भी हाउसवाइफ तो हैं ही, घर की तो जिम्मेदारियां निभानी ही हैं, क्योंकि भगवान ने उनको इतनी शक्तियां दी हैं कि वो एक साथ कई दायित्व निभा लेती हैं। तो घर को तो संभालना है, और जितना कोई बिना योग किए घर को संभालती है कोई बहन, एक योगिनी बहन उसको 10 गुना ज्यादा सलीके से संभालती है। और घर के साथ साथ आज 21वीं सदी है, आज की नारी शिक्षित है, संस्कारित है। आज उसके अंदर वो केवल अपने जीवन को एक छोटे से दायरे में जी करके समाप्त नहीं करना चाहती है। और उसके साथ ऊपर से हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे युग पुरुष का, योग ऋषि का आशीर्वाद मिल गया। तो हर बहन आज ये चाहती है कि वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो समाज में आना चाहती है, वो आत्मोन्नति करना चाहती है, आत्मोन्नति के साथ साथ वो राष्ट्र उन्नति करना चाहती है, और करना ही चाहिए उसको। तो सबसे सुरक्षित मार्ग आज बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए भी और उसके संपर्क में आने वाले हजारों लोगों के लिए, योग से अतिरिक्त और कोई दूसरा फील्ड हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ फील्ड बहनों के लिए योग का है। तो आप आगे बढ़ें, और उसका प्रमाण मैं तो अपने अंदर ही देखती हूँ। एक छोटे से गांव से, एक छोटे से परिवार से मैंने ये, मेरे मन में आपकी तरह से आया कि मैं भी कुछ सेवा करूं, और ये गुरु कृपा की महिमा है। जैसे वो माला में सोने के साथ साथ कोई कांच को जोड़ देते हैं, तो वो कांच भी फिर सोने के साथ ही तुलता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। तो ये गुरु कृपा ही है कि आज मैं एक इतने बड़े परिवार की सदस्य हूँ, जिसमें 10 लाख बहनें हैं, और सारे भाई बहन मिलाएं तो कम से कम 1 करोड़ भाई बहन हैं। इतने बड़े परिवार में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। जिला प्रभारी से मैंने ये सेवा शुरू की थी। तो आप भी इसमें आगे बढ़ें। और नारी और नदी की सीमाएं होती हैं। अगर नदी अपनी सीमा में बहती है तो हजारों लोगों का कल्याण कर देती है, और यदि वो अपनी सीमाओं को तोड़ देती है तो बहुत विनाश भी कर देती है। तो अनादिकाल से नारी के लिए योग और यज्ञ, ये 2 सीमाएं हमारे ऋषियों ने बांधी हैं। तो हम सब महिलाओं को, सब बहनों को मिलकर के योग को केंद्र में रखना है, और योग से जो शक्तियां अर्जित होती हैं उनको फिर सेवा में लगाएं। ये पूरा जीवन ही हमारा यज्ञ बन जाता है। तो इन 2 मर्यादाओं में रहते हुए हम पुनः श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो एक अवतारी पुरुष हैं, जो एक संकल्प सिद्ध योगी हैं, उनके सानिध्य में रहते हुए कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। देखो, हमें आने वाली संततियां तो कभी पुस्तकों में पढ़ेंगी और कभी आपके ऊपर भी नाज करेंगी। आपकी संततियां भी बताएंगी कि एक बार रत्नागिरी में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आए थे,
9 मार्च 2022 को। उस समय हमारी दादी भी वहाँ गई थी, हमारी नानी भी गई थी, उन्होंने आके हमें बताया था। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन आपका सौभाग्य है कि आप उसकी साक्षी हैं। तो हमें इस अवसर का बहुत भरपूर लाभ उठाना है। तो क्या मैं आपकी तरफ से कह सकती हूँ कि आप आज से संकल्पित होकर के जाएंगी, क्योंकि संकल्प के बिना कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती है। और छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने से, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आप सुनते होंगे कई बार बताते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे कार्यों को निरंतर किया। जैसे योग उन्होंने आज भी बताया कि पिछले 45-50 वर्ष से एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा। उसका विस्तार ये पतंजलि योग पीठ है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हमें भी हम ऐसा संकल्प आज लेकर के जाएंगे कि कुछ भी हो जाए, चाहे खाना ना खाना पड़े तो बेशक एक दिन बिना खाए रह जाएंगे, लेकिन हम योग किए बिना एक दिन भी नहीं रहेंगे। चाहे आप आधा ही घंटा करें, बेशक कोई मजबूरी हो तो। और जो व्यक्ति रोज योग करेगा और उसको जो फायदा होगा वो दूसरे को बताए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन आपको उसका भी संकल्प लेना है, क्योंकि छोटे छोटे पुण्यों को बढ़ाने से इस धरती से जब जाओगे तो एक बड़ी पुण्यों की गठरी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। यही अवसर है, पता नहीं कब किसका अंतिम समय आ जाए। जीवन का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहाँ पर। तो मैं समस्त रत्नागिरी की इन देवी स्वरूपा बहनों की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब बहनें, और केवल रत्नागिरी की बहनें ही नहीं, पूरे देश की समस्त मातृशक्ति, अभी आज यदि 10 लाख बहनें इस संगठन में जुड़ करके अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो अगले 2 वर्ष में हम 1 करोड़ बहनें मिल करके और एक एक गांव में जा करके, एक एक घर में जा करके लोगों को इस योग के प्रति जागरूक करेंगे। और ये इतना विराट यज्ञ जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने रचाया है, उसमें महिला पतंजलि योग समिति अपनी आहुति अर्पित करने में तनिक भी पीछे नहीं रहेगी। तो आप सभी बहनें कल से योग करेंगी और कराएंगी आपकी तरफ से। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में सभी बहनों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और हमारी आदरणीय सुधाताई जो वरिष्ठ राज्य प्रभारी हैं, और उनके साथ सारी राज्य कार्यकारिणी की हमारी बहनें, और रत्नागिरी की लगभग 150 बहनें। पहले तो यहाँ 115 कक्षाएं योग की चलती थी, कोरोना काल में थोड़ी वो कम हो गई, तो फिर से अभी एक्टिव हो गई हैं। तो सब बहनों ने भी बहुत सेवा की है। तो तहे दिल से सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन बहनों का बहुत बहुत आभार। और आज फिर से एक नई ऊर्जा आ गई है। ये सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ से महाराज जी ने आज आपके लिए इतना समय निकाला है। महाराज जी के पास आजकल एक एक मिनट का हिसाब, इतने बड़े बड़े काम आज वो उन्होंने, भगवान उनसे करवा रहे हैं, और फिर भी इतना समय हम सब बहनों को दिया। तो सब बहनों का जिन्होंने सेवा की और जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबकी तरफ से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम ओम जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। रत्नागिरी टाइम्स डेली न्यूज़पेपर की चेयरमैन जो है उषा ताई जी आए हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है हमारी माता जी के लिए, जो बहुत श्रद्धा भक्ति रखती हैं, योग में हमसे भी बहुत प्रीति करती हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए ताई का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फोटो भी ले रहा हमारा ये दांडेकर, ले ठीक से ले फोटो। जा, प्रणाम ताई। सारे मीडिया के बंधु, सारे हमारे दानदाता रविशंकर जी पांडे जी, विलक्षण जी, और से लेकर के अशोक जी, विभीषण जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब कार्यकर्ता भाई बहनों ने बहुत सेवा की है। रविंद्र सामंत जी और अन्ना जी और उनके पूरा परिवार, उदय सामंत जी, सब यहाँ के सारे पुलिस प्रशासन से लेकर के सारे जिले के कार्यकर्ताओं ने, जिनको सुबह मंच पर कुछ को पहले और कुछ को अंत में आमंत्रित करके प्रतीकात्मक रूप में कुछ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। एक बार सब कार्यकर्ता भाई बहनों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है।
और देखो, निरंतरता का नाम सातत्य का नाम जीवन है। 2-3 बातें कह के पूरा करेंगे। जैसे देखो, अभी दीदी ने एक बात बताई नारी और नीर का, ये भी बहुत बड़ी उपदेशिका भी है। ये डेली 1 घंटा संस्कार चैनल पर, फिर 1-2 घंटा वैदिक चैनल पर इनके सब कार्यक्रम भी आते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, एकादश उपनिषद, भगवत गीता और वेद। इस पर ये वेद में पीएचडी है और फिर आगे डिलीट भी कर लिया है। हाँ, इतनी पढ़ी लिखी महिला भी देश में, दुनिया में ढूंढने से मिलेगी। और सब सेवाओं को करते हुए। और अभी आपको उदाहरण दे रही थी कि नदी यदि अपने मर्यादा में ना रहे तो तबाही, बाढ़ और पूरा बर्बादी हो जाती है। ऐसे नदी के जैसे 2 तीर होते हैं, तो नारी की भी एक मर्यादा है, हर की एक मर्यादा है। हम भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो सीता की भी एक मर्यादा है, राम की भी एक मर्यादा है, रामदेव की भी एक मर्यादा है, तुम्हारी भी एक मर्यादा है। तो हर एक अपनी मर्यादा में, अपने नियम धर्म में, अपने अनुशासन में रह करके इस पथ पर आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत कुछ बताया और सिखाया है। सब भाई बहनों ने बहुत सेवा की है और इसके लिए इस छोटी सी जगह में ये पहला बड़ा आयोजन रखा। भोर का कार्यक्रम भी आपने कोरोना के इस, अभी भी लोगों का डर गया नहीं है। और यहाँ तो अभी पहला आयोजन जिसका सार्वजनिक अनुमति मिली वो रत्नागिरी का और जो है चंद्रपुर का ही था। नहीं तो प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक कार्यक्रमों के वो अनुमति नहीं होती थी। और ये आपने पहला आयोजन रखा और उसमें भी सुबह का आयोजन आपने बहुत अच्छा किया, अभी का भी आयोजन बहुत अच्छा किया। और मात्र आयोजन तक बात सीमित नहीं है, अब जो योग की बयार निकलेगी इस योग क्रांति में, एक नया कीर्तिमान भी रत्नागिरी से लेकर के महाराष्ट्र की सब बहनें और भाई बनाएंगे और पूरे राष्ट्र में योग की अलख जगाएंगे। घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। बहुत आपको हमने योग गीत सुनाए और आप तो हर दिन में सत्र के अंत में सारे जग में हो योग का विस्तार, सारा जग का हो उपकार, अलग अलग भाव चेतनाओं के साथ, योग गीतों के साथ योग को एक उत्सव की तरह हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब कार्यकर्ता भाई बहनों को बहुत आशीष। जैसे बताया ऐसे ही पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी सात्विकता से इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने पूज्य सन्यासी भी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य दीदी तो आपके निरंतर आपके एकात्म हैं ही। और अपने सभी राज्य प्रभारी बहनें, सब राज्य कार्यकारिणी की बहनें, सब जिला तहसील प्रभारी बहनें और सब परस्पर प्रीति पूर्वक इस योग को बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगी। इसी संकल्पना के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।